वैश्विक अर्थव्यवस्था एक दशक पहले की तुलना में कहीं अधिक नाजुक है। अनिश्चितता अब कोई अपवाद नहीं रह गई है, ये अब एक सामान्य स्थिति बन गई है। नमस्ते, मैं वन शॉट से तारिक आफ्ताब, कांग्रेस स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज के परिदृश्य में भू राजनीतिक तनाव बिना किसी चेतावनी के बढ़ जाता है। वैश्विक नीतियां रातों रात बदल जाते हैं। जलवायु घटनाएं आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है और तकनीक नौकरियों और व्यवसाय को अभूतपूर्व गति से नया रूप दे रही है। और यहीं पर बीमा आधुनिक अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बन जाता है। आश्चर्य की बात नहीं है कि गहरे और परिपक्व बीमा बाजारों वाले देश वित्तीय और आर्थिक रूप से अधिक स्थिर हैं। बीमा केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं है, ये एक आर्थिक बुनियादी ढांचा है जो दीर्घकालिक विकास और सुरक्षा का समर्थन करता है। विश्व स्तर पर बीमा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भारी रूप से केंद्रित है। 2024 में 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल प्रीमियम के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का वैश्विक बीमा परिदृश्य पर दबदबा रहा, जो वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 45% है। तुलनात्मक रूप से चीन दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जिसने 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ 792 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रीमियम दर्ज किया, जिससे अमेरिकी बीमा बाजार लगभग 4.4 गुना बड़ा हो गया। इस पृष्ठभूमि में भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर 10वें सबसे बड़े बीमा बाजार के रूप में उभरा, जिसकी नॉमिनल वॉल्यूम के आधार पर वैश्विक प्रीमियम में 1.8% हिस्सेदारी थी। हालांकि भारतीय प्रीमियम आधार का विस्तार जारी है, ये अपेक्षाकृत छोटी वैश्विक हिस्सेदारी कमजोरी को नहीं, बल्कि विकास की महत्वपूर्ण संभावनाओं को दर्शाती है, खासकर जब विकसित अर्थव्यवस्थाओं और बड़े उभरते समकक्षों के साथ तुलना की जाती है। जब हम बीमा की पहुंच और घनत्व को देखते हैं, तो ये अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत में बीमा की पहुंच 3.7% रही, जो वित्तीय वर्ष 2024 से अपरिवर्तित है। इसमें जीवन बीमा की पहुंच 2.7% है, जबकि गैर जीवन बीमा की पहुंच 1% पर स्थिर रही। विश्व स्तर पर 2024 में बीमा की पहुंच 7.3% रही, जो जीवन बीमा के लिए 3% और गैर जीवन बीमा के लिए 4.3% के बीच विभाजित थी। ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भारतीय बीमा बाजार में पहुंच अभी भी कम है। इसके बावजूद भारतीय बीमा बाजार पहले ही एक सार्थक स्तर तक पहुंच चुका है। वित्तीय वर्ष 2025 में कुल बीमा प्रीमियम 11 लाख करोड़ को पार कर गया, जो व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए इस क्षेत्र की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। कुल प्रीमियम के 3/4 हिस्से के साथ जीवन बीमा प्रीमियम का उद्योग पर दबदबा कायम है। वित्तीय वर्ष 2025 में जीवन बीमा प्रीमियम 8.86 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो साल दर साल 6.73% की दर से बढ़ा। गैर जीवन बीमा क्षेत्र में बीमा कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 25 में 3.08 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष प्रीमियम प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.19% की वृद्धि है। स्वास्थ्य बीमा सबसे बड़े खंड के रूप में उभरा, जिसका गैर जीवन प्रीमियम में 41.42% का योगदान रहा, जो बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत और महामारी के बाद जोखिम के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। मोटर बीमा प्रीमियम 7.97% बढ़कर 99,000 करोड़ रुपए हो गया, जो इस खंड का 32.21% है। सरकारी सुधारों ने भारतीय बीमा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। बीमा में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने के कदम ने प्रीमियम के घरेलू निवेश को सुनिश्चित करते हुए इस क्षेत्र को दीर्घकालिक वैश्विक पूंजी के लिए खोल दिया है। नियामक सुधार अब चुनिंदा उत्पादों को IRDA की पूर्व स्वीकृति के बिना लॉन्च करने की अनुमति देते हैं, जिससे बाजार में आने के समय में काफी कमी आई है। डिजिटल वितरण ने महानगरों से परे बीमा की पहुंच का विस्तार किया है, जिससे पहुंच और सामर्थ्य में सुधार हुआ है। हाल के GST सुधारों ने सामर्थ्य को और बढ़ाया है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर पहले 18% तक लगने वाले GST को अब घटाकर 0% कर दिया गया है, जिससे पॉलिसी धारकों के लिए जेब से होने वाले खर्च में सीधे तौर पर कमी आई है। भारतीय बीमा उद्योग केवल आंकड़ों के बारे में नहीं है, ये बदलाव के बारे में है। कम पैठ से बढ़ती जागरूकता तक, शहरी एकाग्रता से व्यापक कवरेज तक, नियामक बाधाओं से पूंजीगत खुलेपन तक, वनशोर में हम इसी बदलाव के लिए निर्माण कर रहे हैं। एकीकृत प्लेटफॉर्म, समर्पित रिलेशनशिप सपोर्ट, निर्बाध क्लेम सहायता और निरंतर प्रशिक्षण द्वारा समर्थित
वनशोर भागीदारों को तेजी से बढ़ने, स्मार्ट तरीके से काम करने और लंबी अवधि के लिए लचीला व्यापार बनाने में मदद करता है। मन की शांति, सुरक्षा, वनशोर।